हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन मेथड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जो प्योरिफिकेशन मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो 3 टाइप के होते हैं। उन तीनों को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्योरिफिकेशन जो वर्ड है, इसी से हमें पता चल रहा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्योरिफिकेशन के बारे में, किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी ये इम्प्योरिटी को रिड्यूस करता है, और हमारे पास मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें कोलाइडल रेंज के पार्टिकल तो प्रेजेंट है ही है, साथ में कुछ और पार्टिकल भी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज कहलाएंगी जो कि, और उन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन से उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, जो मेथड्स यूज़ करेंगे, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उन्हीं के थ्रू जब हम उन इम्प्योरिटीज को अलग करके प्योर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन कर लेंगे, तो इसे प्योरिफिकेशन के नाम से जाना जाएगा। किसका प्योरिफिकेशन? कोलाइडल सॉल्यूशंस का। सबसे फर्स्ट जो मेथड है, देखिए इसके अंदर हमें बेसिकली पढ़ने तो 3 मेथड हैं। कौन कौन से? डायलिसिस फर्स्ट रहेगा, डायलिसिस सेकंड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, इन तीनों मेथड्स को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है डायलिसिस, वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। देखिए डायलिसिस वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जो डायलिसिस है, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यानी जो आर्टिफिशियल किडनी वर्किंग होता है उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती हैं, तो उनका जो ब्लड है वो प्योरीफाई किस तरीके से किया जाता है, उन्हें डायलिसिस मशीन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए डायलिसिस में देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम द क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू ए पैरामेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी हमें किस किस को यहाँ पे अलग अलग करना है? कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड दोनों मिक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। और उसे क्या करना है, एक पैरामेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करते हुए हमें कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड को सेपरेट करना है। और इसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू डायलिसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या रहता है, एक ये डायग्राम की हेल्प से समझेंगे हम इसे। इसमें जो है ये फनल लगी हुई होती है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन फिल्टर्ड रहता है, और इस पूरे को हम कवर करके रखते हैं एक पैरामेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन के बैग से। ओके, किससे कवर करके रखेंगे इसे? पैरामेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन जो है उसके बैग से कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन वगैरह होता है वो इसके अंदर डाला जाता है। तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसमें 2 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एक तो होंगे कोलॉइड्स और दूसरे कौन से होंगे? क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगे ये। यहाँ से वाटर की हम एंट्री कर रहे हैं। जो वाटर है इसका इनलेट है ये वाटर के लिए, और यहाँ से वाटर का मैंने आउटलेट दिखाया हुआ है। ये आउटलेट है किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पूरे के अंदर जो वाटर है वो फिल्टर्ड रहता है ना। इस तरीके से वाटर जो है वो इसके अंदर फिल्टर्ड रहेगा। जैसे ही प्रोसेस शुरू होगी, ये सिंपल डायलिसिस प्रोसेस है, जैसे ही शुरू होगी, अब हमें ये बात पहले से पता है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उसमें से क्रिस्टलॉइड्स, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो तो पास आउट हो सकता है, लेकिन कोलॉइड्स जो है वो पास आउट नहीं होते। जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे इन बिटवीन कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, उस टाइम के ऊपर आपको ये बात बताई गई थी, अगर ध्यान है तो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जो कोलॉइड्स हैं इनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि ये एनिमल मेम्ब्रेन में से, एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें से पास आउट नहीं होते। डू नॉट पास आउट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, यानी एनिमल मेम्ब्रेन में से तो ये पास आउट हो नहीं सकते, लेकिन जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो बहुत ही इजीली इसमें से पास आउट हो सकते हैं।
तो अब देखिए, अगर ये इसमें से बहुत इजीली पास आउट हो जाता है जो क्रिस्टलोइड है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये क्रिस्टलोइड पार्टिकल होंगे ये इसमें से बाहर चले जाएंगे, बाहर जाते रहेंगे। अगर देखिए जैसे ही जो क्रिस्टलोइड है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाते रहेंगे, तो पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, कोलोइड बच जाएंगे। तो जो कोलोइड सॉल्यूशन है वो अंदर रह जाएगा और जो क्रिस्टलोइड है वो इसमें से बाहर निकल निकल के सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो पूरा सॉल्यूशन था वो प्योरीफाई हो जाएगा। हमें कोलोइड्स अलग मिल जाएंगे और क्रिस्टलोइड अलग हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पे वाटर का फ्लो दिखा रहे हैं ये कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए, यानी यहाँ से वाटर की एंट्री कंटिन्यू होती रहेगी और यहाँ से आउटलेट जो है इसमें से पानी बाहर जाता रहेगा, यानी जो वाटर है यहाँ पे वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ऐसा किस रीजन की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर ये जो क्रिस्टलोइड्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जा सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए क्रिस्टलोइड की, तो वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू दोबारा से अंदर एंट्री भी कर सकते हैं, और हम ये नहीं चाहते क्योंकि हमें तो सेपरेट आउट करना है। तो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली जब फ्लो करता रहता है तो इसमें से जो जितने भी क्रिस्टलोइड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से आउटसाइड में मूव कर जाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर जो क्रिस्टलोइड है उनकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोबारा से इस पैरामर्जेंट या एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो वाटर है वो कंटिन्यू जो है चला के रखना पड़ता है। और देखिए एक चीज और इसके अंदर, ये तो सिंपल डायलिसिस था, किस चीज का था ये, सिंपल डायलिसिस, ठीक है। इसी प्रोसेस को अगर हम थोड़ा फास्टली करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से जब हम इस प्रोसेस को करवाते हैं तो ये फास्ट स्पीड से होती है, इजी गोइंग रहती है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डायलिसिस। किस कंडीशन पे, जब हम इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं तो ये रिएक्शन को फास्ट मूविंग करवा देता है, फास्टली प्रोसीड करवाता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। और जो बात हम कह रहे हैं कि जो किडनी पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें देखिए ब्लड में से हमें जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर सॉल्ट वगैरह है या कोई भी केमिकल प्रेजेंट है, जो भी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हटाना होता है वहाँ से, ताकि ब्लड जो है वो प्योरीफाइड कंडीशन के अंदर रहे। जितना भी जो भी हमारी बॉडी के लिए सुटेबल मटेरियल नहीं है, जो एक्सक्रीट टाइप है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। अगर वो अंदर रहेगा बॉडी में तो पॉइजन का काम करेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू ही जो इस तरीके का सेटअप भी होता है उस मशीन के अंदर भी, जो क्या काम करता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से हीमोग्लोबिन जो है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, कोलाइडल रेंज के अंदर आता है। कौन सी रेंज में आता है, कोलाइडल रेंज पार्टिकल होता है, ठीक है। और कोलाइडल रेंज में आने की वजह से ये इसके अंदर रह जाएगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं जाएगा। जबकि जो और पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे क्रिस्टलोइड होते हैं, तो वो इसमें से बाहर मूव कर जाएंगे। तो ब्लड जो है वो प्योरीफाई भी हो जाता है और कोई इसमें नुकसान भी नहीं होता है। ओके, तो ये तो एक टाइप थी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये सेकंड मेथड है हमारा। सेकंड मेथड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसका यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो लैब के अंदर अवेलेबल रहते हैं उनका यूज़ करके हम जब भी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो उस टाइम पे ये कह रहा है जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉपर्टीज ध्यान रखें इनकी, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाता है, यानी वो भी सारा का सारा जो है उसमें से फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो फिल्टर हो गया तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ फिल्टर पेपर का। तो उसके लिए स्पेशल केस होता है कि जो कोलोइड्स होते हैं उन्हें फिल्टर करने के लिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मेथड है इसका यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ये परमेबल होते हैं। परमेबल होते हैं किसके लिए, दोनों के लिए, ट्रू एज वेल एज कोलोइड, ठीक है। दोनों टाइप के जो सॉल्यूशन है वो इसमें से परमेबल है, यानी उसमें से फिल्टर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोलोइडोन
ये वर्ड जो है अच्छे से ध्यान में रखिए, कोलॉइडोन, और दूसरा क्या है, जिलेटिन। या तो कोलॉइडन होना चाहिए या फिर जिलेटिन का यूज कर सकते हैं। कोलॉइडन क्या होता है, इट इज 4% नाइट्रोसेलुलोज। क्या होता है ये, 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल एंड ईथर। ये कोलॉइडल जो होता है, कोलॉइडोन, ये 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन होता है इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर के अंदर 4% नाइट्रोसेलुलोज जो सॉल्यूशन होता है वो कोलॉइडोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर कोलॉइडोन नहीं है तो जिलेटिन का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके भी इसी तरीके से जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये क्या काम करता है, जब भी इस तरीके के सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, यानी कोलॉइडन का जो यूज़ करते हैं, जो फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, जब इसमें से पास आउट करवाया जाता है तो वो उसके पोर साइज को डिक्रीज करवा देता है। ये क्या काम करते हैं, पोर साइज को डिक्रीज करवा देते हैं ताकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल पार्टिकल है, उसमें से परमेबल ना हो सके। ओके, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें से जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं बहुत इजीली, इसलिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। प्योरिफिकेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी चाहिए होता है, तो उसमें हम कोलॉइडोन का यूज़ करते हैं। ये 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन होता है, किसके साथ, अल्कोहल और ईथर के साथ में। ये क्या काम करता है, पोर साइज को डिक्रीज करवा देता है ताकि जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, वो कोलॉइडल रेंज के जो भी पार्टिकल हो वो इसमें से पास आउट ना हो, और हम कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स को डिफ्रेंशिएट कर सके आराम से, और ये प्योरीफाई हो जाए। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसका इस तरीके से यूज किया जाता है। लास्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड कौन सा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम इसको प्रोसीड करवाते हैं। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास, क्रिस्टलोइड कोलॉइड्स का मिक्स है, जिस भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उस सारे को हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि उसमें पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग रेंज के प्रेजेंट रहते हैं। तो हम क्रिस्टलोइड और कोलॉइड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रखने पर भी दोनों में से कोई इस तरह भी पार्टिकल सेटल डाउन कभी भी नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है उसका यूज़ किया जाता है, उसकी हेल्प से हम इन्हें अलग करेंगे। क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं, जो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर हम अपने सॉल्यूशन को फिल कर लेते हैं। क्या करेंगे, उनके अंदर अपने सॉल्यूशन को फिल कर लेंगे और मशीन के अंदर पुट कर देते हैं। जो मशीन होती है ये लगभग 7000 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से लेती है, और इतना फास्ट स्पीड से राउंड अप करती है कि जो कोलॉइड्स होते हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, वो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। यानी जो ट्यूब आपने ली उसमें जो कोलॉइड्स थे वो तो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे डिकेंट करके ऊपर से जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, ये क्रिस्टलॉइड्स हैं, इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर नीचे क्या बच जाता है हमारे पास, सिर्फ कोलॉइड्स बचते हैं, उन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से कर लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर डायलिसिस। तीनों मेथड अब आपको पता है, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और जहाँ भी दिक्कत हो वो अपने पूछ सकते हैं।